उसने वो जहर घोला, लोगों को भड़काया कि जी इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, ये हमारी जीत है। ये जीत नहीं है। क्या मिला उसमें? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उनको कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं नौकरी तो ख़त्म कर दी, सारी प्राइवेट कर दी है, तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसकी जीत और हार का क्या विषय रह गया? विषय ये है कि वाल्मीकि समाज को रोड पे आना चाहिए। जो भी शौकोल उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनको भड़का रहे थे समाज को, आज भी झाड़ू होंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, आंदोलन करेंगे? पहले तो आंदोलन कर लें, आए ना रोड पे। हम भी देखें कितने लोग आ रहे हैं उनके साथ में। उनके साथ में कोई नहीं है, वो 4 लोग हैं, और 4 लोग भी वो आरएसएस के लिए कहीं ना कहीं दलाली कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। उनका यही काम है। लोगों को मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी जिस रास्ते पर है वो सुनना ही नहीं चाहता है। वाल्मीकि समाज क्यों सुनना चाह रहा है? और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उन पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे कैसे देख रहे हैं जो हाई कोर्ट से अभी 4 जाति सूचकों जो शब्द हैं, भंगी जिसमें एक शब्द है, उन्हें जो है जाति सूचक शब्दों से हटा दिया गया है? कैसे देख रहे हैं इसमें? देखिए, हम हाई कोर्ट की घोर निंदा करते हैं। हम हाई कोर्ट का बिल्कुल भी इस तरीके से सम्मान नहीं कर सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। जिस तरीके से जयपुर की अदालत ने, जो हाई कोर्ट है, और वो 11 साल मतलब 2011 का केस चल रहा था, और 4 लोगों पे केस था, SC ST लगा हुआ था, और जिस तरीके से वहाँ के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने ये कहा है कि भंगी, और जो मंगनी और भिखारिन और अन्य जो वर्ड हैं वो SC ST के दायरे में नहीं आते, उनको बोला जा सकता है। तो ये तो खुला है। ये SC ST एक्ट को जिस तरीके से सरकार ने, जब से ही सरकार आई है 2010 से, मतलब उससे 14 से स्टार्ट हुई है, इस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसके जजमेंट कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ आए, हमारे सपोर्ट में आज तक कभी आए नहीं। जितने भी हैं, चाहे एजुकेशन को ले लो, चाहे हमारा SC ST एक्ट को ले लो, चाहे और भी हमारे रविदास मंदिर का ले लो, चाहे मतलब जितने भी आए हमारे खिलाफ ही आए, सपोर्ट में कोई नहीं आया। और अब तो खुला ही दे दिया है। देखिए, जिस तरीके से वो जजमेंट आया है, तो पूरे दलित समाज में एक रोष है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें हाई कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि हाई कोर्ट इस तरीके से जजमेंट देगा। क्योंकि जो इसमें इसके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ जो वाल्मीकि समाज है, जिन्हें भंगी कहा जाता है, वो उनका तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है उसके सामने। देखिए, क्या वाल्मीकि समाज की क्या प्रतिक्रिया आएगी? वाल्मीकि समाज बेचारा मोहरा बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो दलाल हैं, दिल्ली में दलाल घूम रहे हैं। वो 2-3 दलालों ने जिस तरीके से भड़काया वाल्मीकि समाज को, ठीक है, और वो दलाल साइलेंस है। तो मेरी उन दलालों से अपील है, जैसे रमेश भंगी जैसे हैं, अशोक अज्ञा जो वो है, मतलब अज्ञानी जैसे हैं, जो बहुत समाज में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी अपील है उनसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एक आंदोलन करें, दिल्ली में आंदोलन करें। हम साथ खड़े हुए हैं, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। कि जिस तरीके से एक गुठली मूवी आई, मैंने देखा गुठली मूवी आई थी, उस गुठली मूवी में एक वर्ड था भंगी का, उसमें एक बच्चे को भंगी भंगी बोला जाता है, तो वो बच्चा उसका विरोध करता है। और दिल्ली में 100 कोल कुछ लोग, 40-50 लोग मतलब FIR कराने थाने पहुंच जाते हैं। FIR कराने थाने पहुंच जाते हैं जी, हमें फिल्म के अंदर भंगी बोला गया। तो मैंने देखा, तो मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि आप फिल्म के ऊपर कर सकते हो, जब आपने फिल्म में फिल्म के ऊपर कर सकते हो। तो ये तो कोर्ट ने बोल दिया। अब कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि जब वाल्मीकि नहीं कहना, उनको कहना है कि वाल्मीकि कहने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा सीधा भंगी कीजिए, भंगी बोलो, भिखारिन बोलो, मंगनी बोलो, ये बोलो। और ये देखिए, बहुत बड़ी सेंसिबल विषय है, ये कुछ संवैधानिक नहीं है, ये हमारे संविधान में नहीं है। ये एक ऐसा वर्ड है, बहुत ही नीचता का वर्ड है, बहुत ही नीचता का वर्ड है। इसमें सीधा सीधा आदमी का आर्टिकल जो 19 है उसका उल्लंघन होता है, 17 का उल्लंघन, पूरा संविधान का जो पूरी आत्मा है उसका उल्लंघन होता है। जो जी, पहले जो है आरक्षण को, वर्गीकरण को लेकर जो वाल्मीकि समाज है वो नाराज दिखा बहुजन समाज से, तो कहीं ना कहीं अब जो ये जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी क्यों साध रखी है वाल्मीकि समाज ने? देखो क्या है ना, वो समाज को पता ही नहीं है कुछ। मैं बार बार कह रहा हूँ, वाल्मीकि समाज जो नेता बनना चाहता है, जो नेतागिरी, जो दलाली करना चाहता है किसी भी पार्टी की, उसने वो जहर घोला, लोगों को भड़काया कि जी इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, ये हमारी जीत है। ये जीत नहीं है। क्या मिला उसमें? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उनको कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं नौकरी तो ख़त्म कर दी, सारी प्राइवेट कर दी है, तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसकी जीत और हार का क्या विषय रह गया? विषय ये है कि वाल्मीकि समाज को रोड पे आना चाहिए। जो भी शौकोल उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनको भड़का रहे थे समाज को, आज भी झाड़ू है उनके पास में, बेचारों के पास में, आज भी कितने पड़े हुए हैं। अगर गांव में आप सर्वे, भारत के प्रत्येक गांव में सर्वे करवाइए, एक आपको BA नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से गाँव में। ये तो शहरों में है, जो शहरों में जब वाल्मीकि आया तो यहाँ पे उसके बच्चे एजुकेशन,
एजुकेशन में आए, फिर वो डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना, टीचर भी बना है, आज वो बहुत सारे पदों पर बैठा हुआ है, वो शहरों में आया है। गाँव में तो स्थिति आज भी उसकी वही है दोस्त। तो ये जो लोग हैं, जो सो-कॉल्ड जो ठेकेदार हैं, जो बिरादरी के ठेकेदार बने, तो क्या हाई कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? आंदोलन करेंगे? पहले तो आंदोलन कर लें, आए ना रोड पे, हम भी देखें कितने लोग आ रहे हैं उनके साथ में। उनके साथ में कोई नहीं है, वो 4 लोग हैं, और 4 लोग भी वो आरएसएस के लिए कहीं ना कहीं दलाली कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनका यही काम है। सर ये लोग जिनका अभी आपने नाम लिया, रमेश जी और अशोक जी, तो ये लोग खुद क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में? हाँ, विषय ये है कि क्यों नहीं जा रहे। एक सीधा सीधा सरकार ने, कोर्ट ने सीधा सीधा लाइसेंस दे दिया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये हमारे खिलाफ SC/ST एक्ट के खिलाफ रहे। जो SC/ST एक्ट में होता ये था कि अगर कहीं भी घर हो या बाहर हो, अगर हमारे साथ में SCO के साथ में एट्रोसिटी होती है, उनके साथ में मर्डर होता है, बलात्कार होता है, कोई ऐसी घटना होती है, या उनको चमार भंगी बोला जाता है, तो SC/ST एक्ट लगेगा कहीं भी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया, यूपी के हाई कोर्ट ने डाइल्यूट किया कि अगर चौराहे पे केवल पब्लिकली, अगर ये घटनाएं होती हैं, बलात्कार होता है, मारा जाता है, पिटाई होती है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, तो पब्लिकली होगा, तब उस पर ये लगेगा एक्ट। और अगर घर में मर्डर होता है, अगर घर में मार दोगे, घर में बलात्कार उसको कर दोगे, घर में आप जाति सूचक बोलोगे, तो वो एक्ट से बाहर हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वो है। लेकिन 2 राज्यों में जो है अब जो आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो चुका है, ये तो कांग्रेस की सरकारें हैं। ये तो कांग्रेस, एक में तो कांग्रेस ने किया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वेलकम किया, अखिलेश ने वेलकम किया, राहुल गांधी ने किया, और जो इन्होंने पूरी तरीके से, राहुल गांधी तो बाकायदे लड्डू बांटे, और जो उसका जो CM है वहाँ का तेलंगाना का, उसने तो ढोल नगाड़े बांटे, ढोल नगाड़े, और आज वो संविधान को लेके चलता है। देखिए क्या है, संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस है। संविधान, जब से संविधान लागू हुआ है, अगर जगजीवन राम जी कांग्रेस में नहीं होते तो जो हमारा जो भी हमारा रिजर्वेशन था 21%, वो कभी भी नहीं मिलता हमें। वो केवल इसलिए मिला कि बाबूजी वहाँ मौजूद थे, वो इनसे करवा रहे थे, इनकी मजबूरी। आखिर खिलाफ समाज के कैसे है, वो समाज के प्रति जो है फैसले ले रही है, उनके बहुजन समाज के विरोध में जो फैसले ले रही है, कोर्ट किसके दबाव में है? कोर्ट सरकार के दबाव में। जिस तरीके से चंद्रू साहब ने अपने फैसले दिए, उनके सारे फैसले उठा लीजिए, सारे हमारे SC/STO के खिलाफ हैं, OBC के खिलाफ हैं, सारे फैसले खिलाफ हैं। और जिस तरीके से मोदी जी को अपने घर बुलाया, दावत पे, पूजा में जो बुलाया, ये पहला, इतिहास में पहली बार हुआ कि चीफ जज रहते हुए, कुर्सी पर रहते हुए, कोई PM को अपने यहाँ बुला रहा है, तो एक्सपोज हो गए और माफ़ी मांग रहे हैं। आपने देखा होगा MP में क्या हुआ है, उसमें महाराष्ट्र की जिस तरीके से उन्होंने डाइल्यूट किया उसको, फैसले को, और छोड़ दिया, और उसकी कमान शिवसेना की कमान जो उसको दूसरे को दे दी, वो तो सीधा सीधा किया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हमारे खिलाफ है। और राहुल गांधी तो पूरी कांग्रेस आज, पूरी राहुल गांधी जो ड्रामा कर रही है संविधान को लेकर, जो संविधान को लेकर कर रही है, और बाबा साहब को लेकर कर रही है, और जो कुछ हमारे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ हमारे लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं, तो दलाली ना करें। बहुत लोग चले गए वहाँ पे, क्योंकि दलाली, देखिए कांग्रेस ने बाबूजी को नहीं छोड़ा। जब बाबूजी को नहीं छोड़ा, जो सबसे बड़ी शख्सियत भारत की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी शख्सियत अगर थे कांग्रेस में, तो वो जगजीवन राम जी थे। उनके बाद ही सब आता है जो भी है। इतने बड़े काबिल आदमी को इंदिरा गांधी ने PM नहीं बनने दिया, उनके बेटे का यूज़ किया, ब्लैकमेल किया जब उनका नंबर आने वाला था। तो ये जो आज जो गए ना, ये जो दलाली करने गए, और रोज़ जो मतलब कोई एक तो कह रहा है कि काशीराम जी को 15 साल में लोग भूल जाएंगे, और वो जो राहुल गांधी कहता हुई काशीराम, तो मैं बता दूं राहुल गांधी को, काशीराम जी वो हैं जो आज तुम कटोरा लेके पूरे देश में मांग रहे हो ना, 2-2 सीटों पर भीख मांग रहे हो, 2 सीटों पर, 4 सीटों पर, 5 सीटों पर, 10 सीटों पर। तो काशीराम जी वो खूंटा काट के चले गए कि जो दलित समाज 40-50 साल तक तुम्हें पूरा एक मुफ्त गुलामी की तरह वोट देता रहा, और तुम्हारी दादी सत्ता में आते रही, तुम्हारे फादर सत्ता में आते रहे, काशीराम जी ना आते तो इस समाज को नहीं जगा पाते। जो पटेल कुर्मी OBC समाज था, जो निहात था, जिस समाज को जगा के गए कि तुम भी शासक बन सकते हो, तुम CM PM बन सकते हो, ये मंत्र दे के गए। और काशीराम कोई भूलने की चीज़ नहीं है। काशीराम में एक विचार है, और विचार कभी मरता नहीं है। पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन जो विचारक होते हैं वो कभी नहीं मरते। लेकिन बाबा कह रहे हैं अब जो आरक्षण है वो आर्थिक बेस पर होना चाहिए। देखिए, बाबा के कहने से, जो बाबा है उसकी एक आँख है, एक आँख मतलब एक आँख वाला है, उसकी तो आँखें ही नहीं है। कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने आँखें ही छीन रखी हैं। और जिस तरीके से वो बार बार वो ये कहते हैं जी मेरा अगला भी जन्म मतलब ब्राह्मण कुल में ही पैदा होना चाहिए मुझे, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए, तो हम चाहते हैं ख़त्म कर दो, आप अपनी जाति हटा दीजिए। जिस तरीके से आप हर बार जन्म लो
आप कह रहे हो कि मैं ब्राह्मण कुल में ही जन्म लूँ, नहीं, और आप जाति हटवा रहे हो। मतलब आप कहो ना, हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था ख़त्म कर दो और हमारा सारा रिजर्वेशन आप ले लो। हम कह रहे हैं कि जो भी रिजर्वेशन 21% है, 20% है, हमारा आप ले लो। और जिस दशा में आपने हमें रखा 2000 साल तक, आप 1 साल का ट्रायल ले लो। आप 1 साल ऐसे रहो, फिर हम बताएंगे कैसा होता है। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो वाल्मीकि समाज है इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी जिस रास्ते पर है वो सुनना ही नहीं चाहता है। वाल्मीकि समाज क्यों सुनना चाह रहा है? और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उन पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो उनको समझाना चाह रहे हैं, वो उनको भी नहीं सुनना चाह रहा है। वाल्मीकि समाज को केवल बहका रखा है कुछ लोगों ने। वरना मेरी अपील है, जो लोग वर्गीकरण में उनके सपोर्ट कर रहे थे, उसको राइट ठहरा थे और कह रहे थे क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, तो मैं अपील करता हूं कि जिस वर्ड को, जो असंवैधानिक वर्ड है, उस वर्ड को हाई कोर्ट ने जो पास किया है तो वो बहुत गलत है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और वो उसमें आए, खिलाफ आए, वो रैली करें, आंदोलन करें। ठीक है।